मैं फातिमा, न्यूज़ एनएसओ इंडिया में आपका स्वागत है। भारत बंद को लेकर कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता और धारावी की एमएलए श्रीमती वर्षा गायकवाड़ का क्या कहना है भारत बंद और किसानों के समर्थन को लेकर। देखिए, बीजेपी का काम है झूठ बोलना। उन्होंने 2014 में जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, हम किसानों को दाम देंगे, किसानों को हम इसका फ़ायदा देंगे, हम 15 लाख रुपए लाएंगे, हम काला धन लाएंगे, हम महिला सम्मान की रखेंगे। लेकिन झूठ बोलना उनकी पार्टी है। ये तो उन्होंने कह दिया कि हमारे सब जुमले थे राजनीति के और हमने इलेक्शन के लिए कहे थे। ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो गडकरी जी ने कहा, ये तो खुद अमित शाह जी ने एक्सेप्ट किया। तो मुझे लगता है झूठ बोलना उनकी फितरत है। और कांग्रेस हमेशा ही, आप सबको मालूम है कि कांग्रेस ने, चाहे वो संजय गांधी योजना हो, चाहे वो भूमि इन लोगों को जो है वो ज़मीन देने की बात हो, किसानों को हक देने की बात हो, जैसा आप सभी लोग जानते हैं अन्न सुरक्षा विधेयक के माध्यम से गरीब आदमी को अनाज देने की बात हो, शिक्षा के अधिकार से बच्चों को शिक्षा देने के अधिकार की बात हो, ये कांग्रेस ने काम किया है। आप मुझे 6 साल में ऐसा एक काम बता दीजिए जो बीजेपी सरकार ने किया है। जीएसटी, नोटबंदी का काला धन आया, ये तो पता ही नहीं चला, कोई मालूम ही नहीं पड़ा कौन क्या हो गया। आज हम देख रहे हैं कोरोना आया, क्या केंद्र सरकार ने किया। और आज जिस तरह से किसान रास्ते पे है, आप देख रहे हैं कि दिल्ली में इतनी बड़ी ठंड पैमाने पे है, ऐसे में पानी की वर्षा करना, लोगों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं देना। अब सभी जो संगठन एक साथ मिलके आए हैं और किसान संगठन, सभी संगठन यही कह रहे हैं कि भैया किसानों की बात सुनो। तो सरकार का काम क्या होता है, अगर सरकार अगर किसान की बात नहीं सुन रही है, सरकार अगर कामगार की बात नहीं सुन रही है, तो सरकार सिर्फ, केंद्र सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति की बात सुनती है। उनके कहने पे सरकार अगर चल रही है तो ऐसी सरकार का हम निषेध करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी नहीं, सभी पार्टियों ने मिलकर, एक्सेप्ट बीजेपी और एक दो उनकी अलायंस की जो बी पार्टियां, सी पार्टियां हैं, उनको छोड़ के बाकी सब रास्ते पे उतर के आए हैं। और किसान के जो संगठन है, कामगार के जो संगठन है, वो सभी रास्ते में आए हैं। हमने तो धारावी में किया ही है, लेकिन जनता ने भी खुद उत्स्फूर्त होकर इसमें प्रतिसाद दिया है। सुबह से लोग हमें कह रहे थे कि ताई अच्छा जो है कि हम सब लोग मिलकर एक आवाज़ उठा रहे हैं। और जनता की आवाज़ अगर केंद्र सरकार नहीं सुनेगी तो मुझे लगता है केंद्र को इसका नतीजा भुगतना होगा। धारावी में आप किस तरह से समर्थन करेंगे? जैसा आपने देखा होगा, हमने शांतता प्रिय मार्ग से लोगों से विनती की कि हमारे लिए, हम ये सोचते हैं कि मुंबई का इस कानून से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये किसान का कानून है। लेकिन हमारे घर के लोग हैं जो गांव में खेती करते हैं, हम सब यहाँ पे आए हैं, वो भी गांव खेड़े से आए हैं। किसान हमारे जो पूर्वज थे या हमारे आज भी घर वाले कोई किसान है, जो किसान जो खेत में काम करता है और जो उसमें जो आता है वही हम लोग यहाँ पे मुंबई में हमको आता है, उसी को हम ग्रहण करने का काम करते हैं। और हमारे देश में आप सबको मालूम है कि हम जवान हो या किसान हो, इस देश को जो है वो किसान प्रधान देश कहा जाता है भारत को। तो मैं समझती हूँ कि किसान के साथ मुंबई खड़ी है। ये मैसेज आज धारावी में तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं मुंबई से सब जगह से जाके आई हूँ। मैंने देखा कि मुंबई भर में आज लोगों ने उत्स्फूर्त होकर प्रतिसाद दिया है और लोगों ने कहा है कि हम किसान के साथ है। अगर हमारा किसान जिंदा रहेगा, अगर हमारा कामगार जिंदा रहेगा, तो ये देश जिंदा रहेगा, ये मजबूत रहेगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि आज लोगों ने इसमें उत्स्फूर्तता से प्रतिसाद दिया है इस बंद के लिए। आपकी जो पार्टी कांग्रेस है, ये किसानों को लेकर क्या मांग करती है और क्या चाहती है, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारा कहना यह है कि किसान के संगठन जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आज पूरा आपने व्यवस्था को जो है वो खत्म करने का सोच के रखा है। आपने पूरी तरह से, आज न्यूनतम भाव की बात नहीं हो रहे, आप 4-5 व्यापारी को मदद करने की बात कर रहे हैं। बड़े व्यापारी जो कामगार है या ये लोग हैं, उनको परमानेंट से आप टेम्पररी करने की बात कर रहे हैं। किसानों के लिए आपने कुछ बाकी प्रावधान नहीं करके रखा है। तो आप लोगों की सुनिए, संगठन की सुनिए। आज इतने ठंडी में लोग बैठे हैं, वो जो खाना नहीं मिल रहा है, आज उनके पास कंबल नहीं है, लोग खुद लाके उनको सामान दे रहे हैं। तो आप अगर अभी भी नहीं सोचेंगे तो आप कब सोचेंगे? तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने अभी जागना चाहिए और लोगों की मांग सुन के ये काले कानून दोनों भी रद्द करने चाहिए, ये हमारी मांग है। 5 तारीख को केंद्र सरकार का 5वां असफल मीटिंग रही, जिसमें किसानों की कोई नतीजा नहीं निकल सके, आप उस पर क्या करेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है पहली बार इतना बड़ा आंदोलन उठा है कि अभी केंद्र सरकार को भी इसको नोट करना पड़ा। अभी तक तो मैंने देखा नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, कोरोना हो गया, इस मामले में भी देश के प्राइम मिनिस्टर ने किसी के साथ मीटिंग की, ऐसे मेरे तो सुनवाई में नहीं आता है। अब किसान आंदोलन हो गया, अगर आप इसमें भी सुनवाई नहीं करेंगे, आप मिलेंगे नहीं, तब ये देश कहाँ जाएगा? इस सबसे बड़ी इस बारे में सोचने की बात है। मुझे लगता है कि सिर्फ खुद के मन की बात आके कहना
चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो या रेडियो के माध्यम से, ये बंद करना चाहिए। आपको लोगों की भी बात सुननी चाहिए। लोगों ने आपको चुन के दिया है, लोगों ने आपको सरकार बनाने का मौका दिया है। आप झूठे वादे करके तो चुन के आए, लेकिन आप लोगों को अगर सुनेंगे नहीं तो लोग जनता जानती है कि किस तरह से लोक संगठन है। अभी हमने बीच में आप सबको मालूम है कि जब सिग्नेचर कैंपेन भी किया था, लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो धारावी हो, चाहे महाराष्ट्र हो या चाहे देश भर में, इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने सिग्नेचर किया कि जनता अभी समझ चुकी है कि ये जो बीजेपी सरकार आई है ये झूठ बोलने के सिवा और कोई काम नहीं करती। धन्यवाद। ये आखिरी सवाल है कि देश में दो बड़े आंदोलन हो चुके हैं, एक सीए को लेकर और दूसरा ये किसान आंदोलन। ये दोनों आंदोलन में कभी ये आतंकवादी कह दिया जाता है और आप इस किसान आंदोलन में इनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत से कह रही हूँ कि बीजेपी सरकार की हमेशा ही इस तरह से जो है वो अपने आप पल्लू झाड़ने की आदत हो गई है उनको। और जैसा मैंने कहा कि देश के प्राइम मिनिस्टर अगर देश की जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे, किसान की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, अरे हमें क्या चाहिए उस चीज़ के ऊपर तो आप बात ही नहीं कर रहे। आज हमारे छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, लोगों के पास पैसा नहीं है, आप उसकी बात नहीं करना चाहते। आप किसान जो हमारा देश का परेशान है, आप उसका सुनना नहीं चाहते। कामगार आपका परेशान है, उसका सुनना नहीं चाहते, तो आप किसका सुनना चाहते? जब भी देश में कोई आवाज़ उठती है तो उसको या तो देशद्रोही कहा जाता है, आप यहाँ पे जाइए, वो देश में जाइए। अरे भैया, हमने इस देश के लिए, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए जान दी है, तो आप हमें कैसे बोल सकते हैं? तो जरा ही कुछ गलत बोल दिया तो देशद्रोही, नहीं तो पाकिस्तानी, नहीं तो फिर जैसा आप बोल रहे हैं वैसा अलग अलग नाम पे हमको खालिस्तानी या जो भी नाम दिया जाता है। तो मुझे लगता है आप देश की जनता की, आवाम की आवाज़ सुननी चाहिए और पहले तो समझना चाहिए कि देशभक्ति सिर्फ बातों में नहीं होनी चाहिए, देशभक्ति आपकी कृति में भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है किसान से ज़्यादा देशभक्ति और कोई नहीं करता है, क्योंकि वो हर किसी के लिए अनाज पकाने की काम करता है। ना किसी जात को देखता है, ना धर्म को देखता है, ना भाषा को देखता है, सभी के लिए काम करता है। कामगार सभी के लिए काम करता है। और जिस तरह से ये सरकार बनी है, मुझे लगता है इन्होंने सबको साथ में लेके सभी के विचार सुनने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।